भारत होठे हथकंडों से बाज ना आया। हुकूमत के बाद अब मारूफ भारतीय फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी मौतसबाना रवैया इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा माहिरा खान और हानिया आमिर की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राग की जानिब से पाकिस्तान के हसास सूबे बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की एक और संगीन साजिश सामने आ गई है। बासुक ज़राए के मुताबिक भारत ने अपने नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक नया मंसूबा तरतीब दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी से परेशान आवाम के लिए महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में 2 रोज बाद बारिश का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है, जिससे मौसम खुशगवार हो जाएगा। इस वक्त सूबा भर में मौसम खुश्क है और अगले 1 से 2 दिन तक बारिश के आसार नहीं पाए जा रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले खसूसी इजलास में सूबे में मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इस मंसूबे की तकमील के लिए दरकार वसाइल और मतवक्के फायदों पर तफसील से बात की गई। HPL PSL 10 के 26वें मैच में पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर अहमद दानियाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, जो उन्होंने अपने मरहूम वालिद के नाम कर दिया। मैच के बाद अपने वीडियो पैगाम में अहमद दानियाल ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने इस लम्हे के लिए 4 साल इंतजार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले खसूसी इजलास में सूबे में मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इस मंसूबे की तकमील के लिए दरकार वसाइल और मतवक्के फायदों पर तफसील से बात की गई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में भी आगाह किया गया, जिसके तहत 1100 ई टैक्सीज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी भी दी गई है और इसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स की रिपोर्ट तलब की है और आवाम की सहूलत के मुताबिक इन रूट्स का तयन करने की हदायत की है। उन्होंने येलो लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से जना टर्मिनल ता हरबंसपुरा तक जल्द अज जल्द काम शुरू करने का भी हुक्म दिया है। इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे, जबकि पेट्रोल पंप्स के साथ चार्जिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज का भी जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को सूबे के माहौलियाती अहदाफ को पूरा करने और आवाम को जदीद माहौल दोस्त और सस्ती सफरी सहूलत फराहम करने के लिए अहम कदम करार दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी से परेशान आवाम के लिए महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में 2 रोज बाद बारिश का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है, जिससे मौसम खुशगवार हो जाएगा। इस वक्त सूबा भर में मौसम खुश्क है और अगले 1 से 2 दिन तक बारिश के आसार नहीं पाए जा रहे। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर और दीगर शहरों में गर्द आलूदा हवाएं चल सकती हैं, जिनसे मौसम में खनकी का एहसास पैदा होगा और दर्जा हरारत में कमी आएगी। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है, जबकि चित्राल, दीर, सवात, बुनीर, मालाकंड, मानसहरा और बटग्राम जैसे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेशावर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि डेरा इस्माइल खान 32, बन्नू 35, चित्राल 31, दीरबाला 29, कालाम 24 और मालम जब्बा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। बलोचिस्तान में ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है, ताहम खिजदार, लसबीला और गिरदो नवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33, किलात में 27, जियारत 21, जोब 36, सिब्बी 41, तुर्बत 43, नौकंडी 42, चमन 36, गवादर 38 और जवानी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राग की जानिब से पाकिस्तान के हसास सूबे बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की एक और संगीन साजिश सामने आ गई है। बासुक ज़राए के मुताबिक भारत ने अपने नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक नया मंसूबा तरतीब दिया है, जिसका मकसद बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम
استحकाम का शिकार बनाना और पाकिस्तान के पुरअमन माहौल को मुतासिर करना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे के तहत भारत ने कालदम तंजीम, BLA, फितनाल ख्वारिज और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गवादर, कोयटा और खिजरदार समेत अहम शहरों में दहशतगर्दी की हदायत जारी की है। इतलात के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने न सिर्फ मुकामी सहूलतकारों को मुतहरिक किया है बल्कि अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को भी इन इलाकों में मुंतकिल कर दिया है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मंसूबे में शामिल कुछ दहशतगर्द टारगेट इलाकों की रेकी मुकम्मल कर चुके हैं और खुदकुश हमलों के लिए गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जराये का कहना है कि भारतीय मंसूबे का बुनियादी मकसद बलोचिस्तान में खौफ फैलाना है और पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचाना है। ताहम सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं और किसी भी मुमकिन कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। HBL PSL 10 के 26वें मैच में पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर अहमद दानियाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, जो उन्होंने अपने मरहूम वालिद के नाम कर दिया। मैच के बाद अपने वीडियो पैगाम में अहमद दानियाल ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने इस लम्हे के लिए 4 साल इंतजार किया है। ये PSL में मेरा पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड है जो मैं अपने वालिद के नाम करता हूँ, क्योंकि उनकी जिंदगी में मैं क्रिकेटर नहीं बन सका। पेशावर ज़ल्मी ने इस मैच में मुल्तान सुल्तान्स को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दी। सुल्तान्स की पूरी टीम ज़ल्मी के बॉलर्स की नपीतुली कारकर्दगी के बायस सिर्फ 108 रन पर 19.1 ओवर्स में ढेर हो गई। अहमद दानियाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि माज सदाकत और लकवुड ने 2 और अलजारी यूसुफ, साइम अयूब और अली रजा ने 1-1 विकेट हासिल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए अहमद दानियाल ने कहा कि टीम में सब एक दूसरे को बैकअप करते हैं। 2 मैच खेल चुका हूँ और कोशिश है कि आखिरी दोनों मैचेस भी जीते। उन्होंने कहा कि इन्हें बैटिंग का शौक है और वो उस पर काम कर रहे हैं। बाबर आजम की क़यादत के हवाले से अहमद दानियाल ने कहा कि ये मेरी पहली मर्तबा बाबर आजम की कप्तानी में खेलने का मौका है। वो बैटिंग से मुतालिक बेहतरीन मशवरे देते हैं और हमेशा टीम के लिए सोचते हैं। ज़ल्मी की फतह ने न सिर्फ टीम के हौसले बुलंद किए हैं बल्कि अहमद दानियाल के करियर में एक यादगार संगे मील का इजाफा भी किया है। भारत होछे हथकंडों से बाज ना आया। हुकूमत के बाद अब मारूफ भारतीय फैशन डिजाइनर मनीष महलोत्रा ने भी मौतसबाना रवैया इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा माहिरा खान और हानिया आमिर की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दी। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ हालिया इकदामात में दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपोगेंडे और इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रखा है, बल्कि इसने सकाफती, डिजिटल और मौशी सतह पर भी सख्त इकदामात शुरू कर दिए हैं। इन इकदामात का मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर अलग थलग करना और दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव को मजीद बढ़ाना है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और तजारत की मअतली के बाद भारत ने पाकिस्तान इंटरटेनमेंट और न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल तक रसाई रोकने का फैसला किया। इसके साथ ही पाकिस्तानी फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदियां आयद की गई, जिससे वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि भारतीय सकाफती हलके पाकिस्तानी फनकारों से गुरेज कर रहे हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ती हुई पाबंदियों और डिजिटल सेंसरशिप के इकदामात ने दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा किया है। ये इकदामात एक तरफ पाकिस्तान के सकाफती और दूसरी तरफ सोशल मीडिया मवाद को आलमी सतह पर महदूद करने की कोशिश है। भारत के अंदर इन मवाद को देखने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक नए चैलेंज का सामना है।